हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, आज फिर से एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल लेके आ गया हूँ, वो भी केमिस्ट्री का। ठीक है, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है, 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन है। कौन सा? सॉलिड स्टेट। उसमें देख लेना 1.2 प्रॉब्लम है और ये आया है बोर्ड में। ठीक है, प्रॉब्लम 1.2 है। ठीक है, केमिस्ट्री का। तो वो आज करने वाले उसे समझ पहले, सबसे पहले तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप कौन से भी प्रॉब्लम को अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते क्या है। ठीक है, अ कंपाउंड मेड ऑफ एलिमेंट सी एंड क्रिस्टलाइज इन एफएफसी स्ट्रक्चर। एटम सी आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ ट्यूब। एटम ऑफ डी आर प्रेजेंट ऑफ फेस ऑफ ट्यूब। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड? सबसे पहले तो हम डायग्राम थ्रू समझते हैं, पर इतना समझ लो कि हमें कंपाउंड फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो ठीक है, सबसे पहले हम डायग्राम थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्यूब कैसे होता है? ऐसे क्यूब होता है। ठीक है, ऐसे क्यूब होता है। ठीक है, मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, पर मैंने जितना हो सके उतना अच्छा बनाया है। ठीक है, ऐसे क्यूब होता है। अभी सबसे पहले समझो कि क्या बोला है। सबसे पहले एटम ऑफ सी आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। एटम सी प्रेजेंट है कहाँ पे? कॉर्नर में। कॉर्नर क्या हो गया? क्यूब। क्यूब के कॉर्नर में प्रेजेंट है, तो एटम सी यहाँ पे प्रेजेंट हो गए। कितने? ए। ठीक है, यहाँ पे गोले गोले कर रहा हूँ ना, यहाँ पे एटम सी प्रेजेंट हो गए। एक दो। ठीक है, तो कितने एटम प्रेजेंट है कॉर्नर में? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है, 8 है। ठीक है, 8 है। अभी देखो, इतना समझ लिया कि एटम ऑफ सी आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब। ठीक है, आज और कितने प्रेजेंट है? 8 प्रेजेंट है, मतलब जब लगभग 1 आंसर आएगा उसका। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे सामने जाके। एटम डी आर प्रेजेंट, एटम डी आर द सेंटर ऑफ फेस ऑफ क्यूब। ठीक है, एटम डी प्रेजेंट है किसके? सेंटर ऑफ क्यूब के। तो यहाँ पर होगा, ये सेंटर है क्यूब का, तो यहाँ पे डी प्रेजेंट होगा। पीछे वाले सेंटर में डी प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे डी प्रेजेंट होगा, यहाँ पे डी प्रेजेंट होगा, नीचे में सेंटर में होगा। तो कितने हो गए? 1 2 3, 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 होने चाहिए। ठीक है, एक ऊपर वाला। ठीक है, ऊपर वाले में भी होगा ना भाई, ऊपर वाले में भी होगा ना। ठीक है, सॉरी, तो ठीक है, बता देता हूँ। ठीक है, ये ऊपर वाले में भी डी प्रेजेंट होगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, थोड़ा किचकिट झाला है मुझे। ऊपर वाले में भी होगा, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये सारे सेंटर में प्रेजेंट है, और ये एटम सी आर प्रेजेंट एट अ कॉर्नर। ठीक है, कॉर्नर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो डायरेक्ट आंसर निकलता है भाई। देखो यहाँ पे, देखो एटम सी आर प्रेजेंट एट अ कॉर्नर ऑफ द क्यूब, वहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया। पर सेकेंड वाला देखो, एटम डी आर द सेंटर ऑफ फेस ऑफ द क्यूब। सेंटर ऑफ फेस पे क्यूब के, मतलब कि आपको देखो, अभी देखो कैसा होगा। कितने एटम है? ठीक, 8। तो 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8, आंसर इज नोन एज अ 1। और 1 का कोई मूल्य नहीं होता, तो आएगा सिर्फ एटम सी आएगा। ठीक है, सी आएगा ना। उसके बाद एटम फेस मतलब सेंटर में, एटम ऑफ डी आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ फेस ऑफ क्यूब। मतलब हमने देखा 1 2 3 4 5 6, 6 होते हैं, तो क्या हो जाएगा? हाफ मल्टीप्लाई बाय 6, तो इसका आंसर आएगा 3। और ऐसे आंसर आएगा डी क्यूब। ठीक है, ऐसे आंसर आएगा। ठीक है, आपको आई होप समझ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, आपको बस फॉर्मूला लिखना है, व्हाट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ठीक है, जैसे कि कॉर्नर 8 कॉर्नर है, तो 8 एटम सी प्रेजेंट है। 6 फेसेस है, तो 6। ठीक है,
6 बता दो, ठीक है। अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा एक क्यूब होता है जिसमें सेंटर में यहाँ पे सी प्रेजेंट है, यहाँ पे सी प्रेजेंट है, यहाँ पे सी प्रेजेंट है, यहाँ पे सी प्रेजेंट है और यहाँ पे सी प्रेजेंट है, और पीछे वाला, ठीक है, बैक साइड वाला, ये बैक साइड वाला, ठीक है। इसके पीछे वाला भी एक सी प्रेजेंट होगा, ठीक है, समझ लेना है। बैक साइड में सी प्रेजेंट होगा, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, समझ लो। नया प्रोडक्ट आ गया फ्रीज। तो फ्रीज को हमेशा देखना कि सामने वाला फेस होता है ना, तो हमेशा उसका नाम लिखा होता है, मेन होता है, मेन रोल कौन प्ले करता है, फ्रीज का सामने वाला फेस। तो वैसे ही यहाँ पे समझो, सामने वाला फेस क्या आपको कंपनी बताएगा, पीछे वाला फेस आपको क्या बताएगा, फ्रीज का शेप बताएगा, और आजू बाजू वाले होते हैं ना, जो आजू बाजू वाले होते हैं, साइड वाले होते हैं ना, वहाँ पे हमेशा डिटेल्स लिखी होती है। तो ये वैसे ही यहाँ पे समझो कि हमें बस फेसेस कौन से, सामने वाला और पीछे वाला, वही काम में है, बाकी आजू बाजू वाले काम में नहीं आएंगे, ठीक है। तो ऐसा ही समझो हाफ, इसलिए 2 फेसेस समझो। 2 इज नोन एज एक पीछे वाला और एक सामने वाला, बैक वाला और सामने वाला, बाजू वाले में सिर्फ डिटेल लिखी होती है। ऐसा ही है यहाँ पे भी, ऐसा ही है। तो यहाँ पे ऐसा ही समझोगे ना, तो ये आपके माइंड में ज़्यादा क्लिक होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि इसको प्रॉपर तरीके से कैसे लिखेंगे, ठीक है। एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आएगा तो प्रॉपर तरीके से कैसे लिखोगे, ठीक है। ये डायग्राम निकाल देना, थोड़ी सी यहाँ पे ये हो गई थी तो मैंने फिर से निकाली है डायग्राम, ठीक है। तो बहुत ईजी आंसर है इसका, ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के सबसे पहले तो द contribution of atom C at the corner क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 कॉर्नर है ना, तो आंसर क्या आएगा 1, और 1 का कोई मूल्य नहीं होता, इसलिए क्या आएगा आंसर सी, ठीक है। तो सेकंड क्या बोलेगा, द contribution of atom D at the center of cube, इसका आंसर क्या आएगा, मैंने बोला था 2 फेस कंसिडर करना, ठीक है। हाफ मल्टीप्लाई बाय 6, और इसका आएगा 2 1 2, 2 3 सा आता है, मतलब क्या आ गया 3, और 3 और एटम कौन सा है, डी है, तो आंसर आ गया डी क्यूब। भी ये थोड़ा ना फाइंड करने को बोला था, आपको फाइंड करने को बोला था फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड सी डी क्यूब, ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड सी डी क्यूब। फाइनली आपका आंसर आ गया है, देयरफॉर द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज सी डी क्यूब। तो हमेशा देखना कि जो बुक में लिखा हुआ है, तो बुक में समझने की कोशिश मत करना, ठीक है। बहुत ज़्यादा लिखा होता है, बहुत थेरेटिकल लिखा होता है, तो अच्छा होगा कि ये लिखना, मार्क्स तो आपको फुल ही मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर वे लिखने का, प्रॉब्लम 1.2 को ऐसे ही